level. this one? Okay, this is the breathing level, the respiratory rate. Okay. And Blood pressure, max blood pressure, lower blood pressure, and this is your stress level. this is average. सबसे अच्छी लगी वो था समय पे कार्य करना। वहाँ की बसों का संचालन हमने देखा, समय पर बसों का संचालन होता ऑपरेशनल टाइम। हाँ, यदि किसी बस का डिपार्चर टाइम 7:30 है तो 7:30 पे वो डिपार्चर होती थी, 7:31 नहीं होता था। तो ये बड़ी लर्निंग हम लोगों ने ली। उसके बाद से हम लोगों ने भी ये कवायद यहाँ शुरू की कि हम क्यों ना हम भी अपनी बसों को समय पे चलाएं। तो पूरे प्रदेश के शेड्यूल बसों के तैयार किए गए, सिस्टम में फीड किए गए और शीघ्र ही हम पब्लिक को एक नया तोहफा ये देने जा रहे हैं जिसमें बसों का समय पर संचालन होगा। प्रबंध निदेशक महोदय का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। पूरे प्रदेश के अधिकारियों के साथ कई चरणों पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सख्त संदेश उनके द्वारा दिया गया कि समयबद्ध संचालन किया जाना। आज की डेट में 100% शेड्यूल पर हमारा ऑपरेशन हो रहा है। शीघ्र ही हम एक मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिससे इस समयबद्धता का अनुपालन कितने प्रतिशत हो रहा है ये एक मॉनिटरिंग होगी, जिससे ऐसे क्षेत्र जो समयबद्धता का पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। सर इसमें सर साधारण बसों को जो बहुत दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में या कस्बाई क्षेत्रों में जो ऑपरेशन हो रहा है उनको कैसे आप जोड़ेंगे इस सिस्टम से? पूरे प्रदेश की तमाम बसें आज की तारीख में 12,500 बसें परिवहन निगम के पास हैं जिनका संचालन प्रतिदिन हम 3,000 से अधिक मार्गों पर करते हैं। 35,000 से अधिक ट्रिप्स पर डे हम लोग करते हैं। 40 लाख किलोमीटर प्रति दिवस चलते हुए लगभग 16 लाख यात्रियों को ले जाते हैं। इन सभी बसों में प्रत्येक टिकट इशूइंग मशीन को शेड्यूल पे भेजा जा रहा है। प्रत्येक बस को एक समय सारणी के अनुसार संचालित किया जा रहा है। शीघ्र ही पब्लिक को हम ये ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से बसों को ट्रैक करने की सुविधा, उनकी समय सारणी देखने की सुविधा देने जा रहे हैं। सर पहले अगर देखा जाए काफ़ी समय पहले जो है तो यहाँ पर ईटीएम्स मशीन के ऑपरेशन में बड़ी दिक्कतें आती हैं। कुछ न कुछ जो है कभी फाइनेंशियल कोई दिक्कत, कभी कोई टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं जिससे बंद हो जाती हैं। तो सर अगर ईटीएम्स मशीनें किस तरीके से आप ऑपरेशन में इसको हैंडल करेंगे? देखिए, धीरे धीरे समय के बदलाव के साथ हम लोग फर्स्ट जनरेशन मशीन्स लेके पहले 2007-8 से टिकटिंग मशीनों का प्रयोग उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर रहा है। उस समय ऑफलाइन मशीनें होती थी। वर्ष 2007 में ऑफलाइन मशीनों के साथ हम लोगों ने माइक्रोएफएक्स कंपनी की मशीनों से टिकटिंग शुरू की थी। वर्ष 2013-14 में हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम लेके आए। हमारी टिकटिंग मशीन्स एक सर्वर से कनेक्ट होती थी, लेकिन एक दिन बाद हम देख पाते थे पुराने दिन का डाटा। लेकिन आज के समय में वर्ष 2021 में, अक्टूबर 2021 में हम लोगों ने एंड्रॉयड बेस्ड EMV कंप्लाइंट टिकटिंग मशीन्स ली, जो आज के युग में आधुनिक टिकटिंग मशीनें हैं। इन मशीनों के माध्यम से रियल टाइम बेसिस पर हम लोग टिकटिंग, रेवेन्यू कलेक्शन की स्थिति को चेक कर सकते हैं और वर्तमान समय में ये ही आधुनिक मशीनें हैं जो प्रयोग में सर क्या जापान में भी सर महिलाओं के लिए अलग से वहाँ पर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं इस तरीके से, कुछ अलग क्लासिफिकेशन है कोई सीनियर सिटीजन के लिए? ऐसा पर्टिकुलरली हमें देखने का अवसर तो नहीं मिला। जैसे हम हिंदुस्तान में देखते हैं महिलाओं के लिए आरक्षित सीट, तो इस तरह का हमने वहाँ पे नहीं देखा, ऐसा देखा नहीं। और सर वहाँ पर आपने और जो व्यवहार वहाँ पर देखा कि खान पान का क्या अंतर रहा? जापान में आपने देखा किस तरीके से वहाँ पर आप वहाँ पर भारतीय भोजन की उपलब्धता, उसकी अवेलेबिलिटी क्या रही? क्या वहाँ पर जापान के लोग, और जब जब भी उस समय की जापानी टेक्नोलॉजी एक तरीके से हमारे डेली लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के रूप में हर जगह इन्वॉल्व है। देखिए, मैं 1 सितंबर 2024 को टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पे जब उतरा तो मैं वहाँ से मेट्रो पकड़ के शिनागावा मेट्रो स्टेशन गया। मुझे बताया गया कि मेरा होटल शिनागावा मेट्रो स्टेशन के सामने है।
तो शिनागावा मेट्रो स्टेशन हम पहुँचे, वेंडिंग मशीन से मेट्रो का टिकट लिया था, बड़ा आसान था नए सिस्टम को उनका देखना। मेट्रो स्टेशन पहुँच के अपने होटल पे पहुँचे तो वहाँ फिर हमने गूगल पे जब सर्च किया तो एक हिंदुस्तानी खाने का व्यंजन का हमें एक होटल देवी इंडिया के नाम से दिखाई दिया। तो देखा वो 500 मीटर की दूरी पर था, तो हम चल के जब रात में खाने के लिए पहुँचे तो कुक हमने देखे वहाँ पे, इंडियन कुक दिखाई दे रहे थे। दोनों कुक से जब हमने बात की तो हमने कहा कहाँ से हैं आप, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के जब उसने कहा कि सर हम लखनऊ में केसर बाग से हैं। अरे वाह, आपका रोडोज मुख्यालय भी केसर बाग में, और केसर बाग में तो बड़ा अच्छा लगा। तो वहाँ पे हमने शुद्ध भारतीय खाना हमें जापान में टोक्यो में मिल पाया, वो भी जहाँ हम ठहरे हुए थे उसके बिल्कुल निकट। सर चाइना की करेंसी वैल्यू और इंडियन करेंसी वैल्यू में क्या है दोनों में? जी, येन है अरे जापान जापान में, हाँ। येन वहाँ की करेंसी है। तो हमारे 60 रुपए में वहाँ के 100 रुपए मिल जाते हैं लगभग। मतलब इंडियन करेंसी वैल्यू ज्यादा है। हाँ, हम तो वहाँ सस्ती चीजें काफी, कैमरा वैमरा बताते हैं लोग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काफी हाँ, तमाम चीजें। जो देखिए जापान तकनीक के मामले में काफी अग्रणी देश है। सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां जो विख्यात कंपनियां हैं, टॉप है वर्ल्ड की, तो होंडा, सुजुकी, टोयोटा आप देखेंगे सब ये जापान में स्थित हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में तोशिबा, सोनी, कैमरा में आप पैनासोनिक, तोशिबा, तो इसी तरह से कैमरे में प्रत्येक बड़ी कंपनी आप पाएंगे जापान में ही स्थित है। तो जापान में इलेक्ट्रॉनिक सामान भारत के मुकाबले। तो सर क्या आपने जापानी ट्रांसपोर्ट डेलीगेशन को अपनी तरफ से या यूपीएसआरटीसी आने का आमंत्रण न्योता दिया आप लोगों ने? जी, हम वो लोग भी आए हैं यहाँ पर देखें। उन लोगों ने बहुत अच्छे से, बड़े हम्बल लोग हैं जापान में। तो हम लोगों को जिस तरह से नई तकनीकों के बारे में उन लोगों ने एक दो शब्द है जापानी जो सब बोलते हैं अक्सर वहाँ, वो सुना हमने। अरिगोतो गोजाइमासु। सर इसका मतलब क्या हुआ सर? अरिगातो गोजाइमासु का मतलब होता है बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हर बात पे धन्यवाद। हाँ, हर बात पे धन्यवाद। हम जहाँ भी जाते थे ज़्यादातर लोग हम्बल है, अरिगातो गोजाइमासु इस तरह से बोलते हैं। तो एक अच्छा अनुभव रहा जापान यात्रा। तो मतलब सर आप जानते हैं टेक्नोलॉजी विद वैल्यूज क्यों? एग्जैक्टली, ये कहना चाहेंगे जापानियों में, मूल्यों के साथ और भाषा को लेकर, जैसा जैसा हम लोग समय भाषा का को लेकर बड़ा सबसे बड़ा था वहाँ। अगर किसी का कोई कार्यक्रम 10 बजे प्रारंभ हो रहा है, 10:30 पे समाप्त हो रहा है, तो हम लोगों ने ध्यान दिया कि बिल्कुल 10 बजे वो कार्यक्रम शुरू हुआ, और 10:30 अगर उसका अंत समय था तो बिल्कुल 10:30 जापानी लोग अपनी भाषा को लेकर कितना अवेयर हैं? ज़्यादातर लोगों को हमने देखा कि अंग्रेजी में दिक्कत थी वहाँ। ज़्यादातर लोग जापानीज ही जानते थे, तो कई बार हम मतलब उनके वर्किंग कल्चर में भी जापानीज पूरी तरीके से, हाँ, पूरी तरह से जापानीज है। कई बार हम लोगों को संवाद करने में दिक्कत होती थी, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश की जानकारी बहुत लोगों को कम थी। तो फिर भी बड़ा अच्छा एक अनुभव रहा। गूगल ट्रांसलेटर का भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया। चलिए सर, आपने अभी कहा आरिगोमोतो, अरिगातो गोजाइमासु। सर आपको भी आरिगातो गोजाइमस, बहुत बहुत। हवाई अड्डा की टीम से बात करने के लिए ये थे हमारे साथ यूपी रोडवेज हेडक्वार्टर से GMIT यजवेंद्र सिंह सर, और उन्होंने अपने जापानी यात्रा के बारे में किस तरीके से बताया। इसी तरह खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, कैमरा पर्सन सचिन के साथ।